तो हैप्पी इंडिपेंडेंट टू ऑल। और आज के ओके तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट रहेगा भी एरर का। तो एरर का कॉन्सेप्ट बाकी है। पहले दो लेक्चर में मैंने सेकेंड लेक्चर डायमेंशन एकदम इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग ने कन्वर्शन का एक लेक्चर बनाया था, वो एकदम छोटा लेक्चर था मगर उसमें भी थोड़ा सा पार्ट मैंने कवर किया। दूसरे में डायमेंशन और तीसरा आने वाला है एरर। तीसरा किस में आने वाला है? एरर। तो अभी मैं एरर के बारे में बताता हूँ। ये जो लेक्चर है ना सीईटी वालों के लिए एज वेल एज जेई नीट के लिए एकदम इम्पोर्टेंट। पहले दो लेक्चर जो है ना, मान लो कि अपने सीईटी के लिए ठीक है, अभी तक डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, मगर सीईटी के एग्जाम में अभी तक एरर के ऊपर के एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ही क्वेश्चन पहले जेई में आया है, वही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके नीट में, और वही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रिपीट हुआ है सीईटी में। वैसे क्वेश्चंस को भी हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एरर का मतलब आप जानते हो। एरर का मतलब क्या होता है बोलो? डिफरेंस बिटवीन ट्रू, ओके, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। यानी कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीचों बीच का जो डिफरेंस आएगा, मेजर्ड वैल्यू के बीचों बीच का डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, अभी एक्चुअल वैल्यू मान लो कि 5 है, 5 मीटर है, और तू मेजर कर रहा है वो वाला वैल्यू सपोज 4.95 है। तो मुझे बताओ तेरा एरर कितना आया? हाउ मच एरर? एरर कितना आया? 5 माइनस 4.95, तो 0.05। ये क्या आया बेटा? बोलो बेटा एरर। एरर का मतलब आप जानते हो ना, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू का एरर का कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी इधर मेंशन करने वाला हूँ। यदि y का हम लोग को एरर निकालना है और इधर a प्लस बी रहेगा, a प्लस बी, तो एरर इन वाई कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा क्या लिखेंगे? बी। एरर इस प्रकार से निकलेगा। इधर इसका ए का एरर, मान लो कि इधर y है और इधर क्या लिखा बोलो? y का एरर। a है तो a का एरर और b है तो b का एरर। कभी भी याद रखना, यदि आपको y को रिप्रेजेंट करना है तो y को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? y प्लस डेल्टा y। याद रखना, a को रिप्रेजेंट करना है आपको तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a प्लस डेल्टा है। बेटा b को रिप्रेजेंट करना है तो b प्लस डेल्टा b। सबको समझा? वैसे ही इसका y का एरर निकालना था जब a नंबर 1 पॉइंट, जब दो फिजिकल क्वांटिटी का सम था तो इस प्रकार से एरर निकाल सकते हैं। जब है ना दो फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस रहेगा, क्या रहेगा बेटा? डिफरेंस। तो y इज इक्वल टू a माइनस बी है तो भी क्या लिखेंगे? डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा क्या लिखा बोले बेटा? बी। ओके, इसमें भी देखो, भले ही इधर दोनों फिजिकल क्वांटिटी को माइनस में लिखा है तो भी एरर में क्या करने का? एडिशन। अभी सपोज अभी हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, डिफरेंस। ओके, प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट में क्या होता है? हाउ टू राइट प्रोडक्ट हियर? प्रोडक्ट इधर y इज इक्वल टू a इंटू बी आया तो क्या लिखेंगे? इसका एरर कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इस प्रकार से इस प्रोडक्ट का एरर निकाला। उसके बाद बच्चा लोग देखो, फोर्थ जो है ना, फोर्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिवीजन। क्या निकालना है? डिवीजन। डिवीजन में कैसे निकालेंगे बोलो? y इज इक्वल टू क्या आएगा? a अपॉन बी। तो ये इस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो बेटा? विच एरर? रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर। अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा एरर बन जाएगा? परसेंटेज एरर। विच एरर? परसेंटेज एरर। समझा कि नहीं समझा? इधर क्या होता है? y के लिए a अपॉन बी, क्या लिखेंगे बोलो बेटा? डेल्टा y अपॉन y बराबर इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन क्या लिखा? a प्लस डेल्टा b अपॉन b। एकदम इंपॉर्टेंट। ये कौन सा एरर हो गया? रिलेटिव। ये कौन सा हो गया बोलो बेटा? रिलेटिव। और
इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज। सबको क्लियर हो गया? तो बच्चा लोग इस प्रकार से हम लोग जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन रहेगा तो ये एरर का हम लोग एडिशन करेंगे, जब प्रोडक्ट रहेगा तो भी क्या करेंगे, एडिशन ही करेंगे रिलेटिव एरर का, और डिवीजन रहेगा तो भी रिलेटिव एरर का एडिशन ही करेंगे। अभी और एक चीज है जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। क्या है देखो, इधर जब पावर का रहेगा, अभी फिफ्थ नंबर का पार्ट पावर, पावर के साथ रिलेटेड है, y इज इक्वल टू ए रेस टू एन है, तो हम लोग कैसे एरर निकालते हैं, बोलो एरर कैसे निकालेंगे, बोलो। इधर क्या आएगा, डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू एन डेल्टा a अपॉन a। ये कौन सा एरर निकाला, बोलो बेटा, रिलेटिव। पावर को क्या ले रहा है, देखो ये पावर ऊपर था ना, उसको किधर लाया, आगे। अभी बच्चा लोग एकदम इंपॉर्टेंट 6 नंबर का पॉइंट, ये जनरल फॉर्मूला है, ओके। x इज इक्वल टू, मान लो इधर इधर x इज इक्वल टू ऐसा रहेगा, a रेस टू 5 है, ओके, डेल कैपिटल A रेस टू 5 है, b रेस टू 3 है, और c ऐसा अपने को क्या दिया है, c रेस टू 2 है मान लो। तो हम लोग इसका रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, बोलो, एकदम सिंपल होगा, कैसे, बोलो, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू किसको आगे लेंगे, 5, क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, डेल्टा a अपॉन a प्लस किसको आगे लेंगे, 3 को, क्या लिखेंगे, 3 को आगे लेके डेल्टा b अपॉन b बराबर, प्लस किसको आगे लिया, 2 डेल्टा c अपॉन c। तो कहने का मतलब क्या है, देखो बेटा, इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं, पावर को आगे लिखने, चाहे मल्टीप्लीकेशन रहे चाहे डिवीजन रहे, आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, इधर प्लस ही लेना पड़ेगा। सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है, अरे हाँ या ना। अभी हम लोग एक्चुअल सम की तरफ आएंगे, ये हम लोग ने ना बोर्ड में भी देखा था बराबर, इस टाइप के सम। अभी मैं आपको आगे जाता हूँ पढ़ाते। अभी सबसे पहले ये CET 25 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या दिया है, देखो एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ध्यान देना। इधर ये देखो, अभी 25 का जो एग्जाम हुआ था CET का, उसमें क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, देखो उन्होंने क्या दिया है, सम में T1 दिया है, और क्या दिया है, बोले बेटा, T2। आपको जाना है तो जा सकते हैं। इधर क्या दिया है, T2 दिया है, समझा ना, राइज इन अ टेम्परेचर। बेटा राइज इन अ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज इन अ टेम्परेचर, राइज इन अ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1 ना, ओके। तो क्या हो जाएगा, अभी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दो दो टेम्परेचर निकालना है, एक T निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, बोले बेटा, डेल्टा T। एक प्लस माइनस T निकालना है और दूसरा डेल्टा T। भले ही दोनों में माइनस रहेगा तो भी मैंने क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस निकालो, क्या हो जाएगा, बोलो, इसका T निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बोलो, ये T2, ओके, माइनस क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, इधर क्या आएगा, ये क्या आएगा, 38.6, क्या आएगा, बोलो, दोनों का माइनस करने के बाद कितना आएगा, कितना हो जाएगा, बोलो, 13 माइनस 6 कितना आएगा, 7 बराबर, कितना आएगा, 43.7 बराबर है, अरे हाँ या ना। तो मैं क्या बताता हूँ, देखो ये वाले जगह पे कितना आने वाला है, 43.7 प्लस माइनस। अभी मैंने क्या बोला, इधर क्या है, दिस इज अ डेल्टा T है बराबर, ये डेल्टा T1 है, ये क्या है, बोलो बेटा, डेल्टा T2। मैंने क्या बोला, एरर का डायरेक्टली एडिशन करने का, एरर का सब्ट्रैक्शन, ये एरर है, ये कौन है, बोलो बेटा, दोनों भी कौन है, एरर। एरर का क्या करेंगे, एडिशन। कितना हो गया, बोलो बेटा, डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। डेल्टा T1 कितना है, 0.2, डेल्टा T2 कितना है, 0.3, दोनों का एडिशन करो 0.5, ये कौन आया, डेल्टा T। सबको समझ में आया, 0.5। इस प्रकार से ये अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, बोलो बेटा, ऑप्शन डी। सबको क्लियर हो गया, इधर कैसे हम लोग ने किया है। इधर देखो, भले ही इसका हम लोग, ये देखो ये नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू का हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बट ये जो एरर है ना, एरर का माइनस करना अलाउड नहीं है, एरर को हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। तो कितना आएगा, 0.5। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, देखो इसको माइनस किया और इसको भी माइनस किया, और आंसर कितना लेके आए, सी।
मगर याद रखना एरर को कभी भी ऐड कर सकते नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर लोगों का, क्योंकि देखो सबसे पहले जेई 22 में पूछा था, उसके बाद 23 में पूछा था, फिर जेई 25 में भी पूछा, और इधर 25। आपके पास जो अपने क्लासेस का नोट्स है ना, उसमें देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि ये उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसके लिए रट के आंसर रट के मत जाना, क्योंकि ये आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर बार वैल्यू चेंज करते हैं। ये मैं आपको उनकी एक सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, देखो आंसर है ना, वैल्यू चेंज करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन समझा ना, वैल्यू चेंज करके, मान लो कि इधर 2 दिया है, इधर 5 दिया है, इधर 7 दिया है, तो आंसर गलत है। इसके लिए कैसे सॉल्व किया, वो सबसे पहले आप लोग को देखना जरूरी है। अभी यू नो दैट वायर होता है, आप देख सकते हैं वायर का लेंथ होता है, इधर उसका क्या होता है, एरिया कैसे निकालेंगे बोलो बेटा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना बेटा, एरिया कैसे निकालेंगे बेटी, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, लेंथ है, बराबर, लेंथ का इधर लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो मुझे बताओ डेंसिटी कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। मुझे बताओ वॉल्यूम कैसे आएगा, इधर ऊपर मास लिखा, नीचे क्या लिखेंगे, एरिया इंटू क्या लिखेंगे बोलो, एरिया इंटू क्या लिखा, लेंथ ना, एरिया इंटू वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू क्या लिखा, लेंथ, वॉल्यूम आया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, सबके वैल्यूज लिखो। डेंसिटी इज इक्वल टू ऊपर मास है, बराबर, ऊपर मास है, अरे हाँ या ना, ऊपर मास है, नीचे क्या आया, एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो बेटा, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। और बच्चा लोग लेंथ क्या होता है बोलो बेटा, एल है, लेंथ क्या है, एल। तो बच्चा लोग देखो इधर इस फॉर्मूला में आप देखेंगे तो पाई कांस्टेंट है ना, तो हम लोग को पता है डायमेंशन और एरर में कांस्टेंट कुछ काम का ही नहीं है। तो हम लोग अभी फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बोलो, आपको क्या बोला है, परसेंटेज डेंसिटी चाहिए, ओके। तो क्या लिखेंगे बोलो, ओके, रो अपॉन रो आया, अरे हाँ या ना। उसके बाद क्या लिखा बोलो, डेल्टा एम अपॉन एम आया, बराबर। उसके बाद क्या आया, 2 डेल्टा आर अपॉन आर आया, प्लस डेल्टा एल अपॉन क्या लिखा, एल लिखा। सबको समझ में आया कैसे लिखा है। अभी आप बोलेंगे सर हम लोग को ऑलरेडी परसेंटेज देते, मगर इधर उन्होंने क्या किया, देखो पूरे वैल्यूज को चेंज करके दिया है, टेंशन नहीं लेने का। इधर क्या लिखेंगे बोलो, सब लोग ध्यान देना, इधर मास कितना दिया है बोलो, मास कितना दिया है, 0.3 प्लस माइनस 0.03 तो इधर क्या दिया है, भले ही उन्होंने ग्राम में दिया है, कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो ये वैल्यू कैंसिल होने वाला है, तो इसके लिए वो रेशियो डायमेंशन लेस आता है, इसके लिए इसको हम लोग को ना ग्राम मिलीमीटर या सेंटीमीटर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर क्या लिखा, एम लिखा, प्लस माइनस क्या आएगा बोलो बेटा, डेल्टा एम, डेल्टा एम 0, इधर क्या आया, एम का मतलब, अरे समझ में आएगा, एम का मतलब क्या लिखा, 0.3 प्लस माइनस डेल्टा एम का मतलब क्या लिखा, 0.0। उसके बाद देखो आर का मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय आर, 0.5 प्लस माइनस 0.05 mm लिखा, अरे हाँ या ना। इसमें क्या लिखा, आर लिखा, इधर क्या लिखा बोलो बेटा, डेल्टा आर। सबको समझ में आया। उसके बाद बच्चा लोग ध्यान देना, लेंथ है, लेंथ कितना है बोलो, 6 प्लस माइनस 0.06 आया, ओके बराबर। इधर क्या लिखेंगे बोलो बेटा, अरे इधर क्या लिखेंगे, डेल्टा एल, और इधर क्या लिखेंगे, एल। सबके वैल्यूज मिल गया। डेल्टा एम के जगह पे क्या लिखने का, 0.003, और इधर 0.3। अभी इधर सब वैल्यूज बताना बेटा, इधर के वैल्यूज बता के डेल्टा एम के जगह पे क्या लिखेंगे, 0.03 अपॉन 0.3, ये पहला हो गया, बराबर, प्लस 2। इधर क्या लिखेंगे बोलो, आर के लिए 0.005 अपॉन 0.5, वेरी गुड बेटा। इधर क्या लिखेंगे, 0.06 अपॉन 6 आया ना, बराबर। तो बच्चा लोग देखो अभी क्या करने का, परसेंटेज एरर चाहिए ना तुम लोग को,
तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? इंटू 100 करो अपॉन 0.3 लिखो। इधर क्या करेंगे बोलो बेटा? 0.005 इंटू क्या करना है? 100 अपॉन 0.5। इधर क्या करेंगे? 0.06 इंटू 100 अपॉन क्या लिखा? 6। सबको समझ में आया कैसे किया है हम लोग ने? अभी क्या करेंगे देखो बेटा, इधर इसको भी इंटू 100 करना पड़ेगा ना। डेल्टा रो अपॉन इधर 100 किया, इधर क्या लिखा बोलो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला क्या वैल्यू हो जाएगा बोलो? 0.3 अपॉन 0.3 बराबर इधर क्या हो जाएगा बोलो? इधर 2 0.5 अपॉन 0.5 इधर क्या हो जाएगा बोलो? इधर क्या लिखेंगे? 6 अपॉन 6 है। अभी सबके वैल्यू, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कौन? इधर 1%, इधर 2%, इधर भी 1 आया ना। इधर क्या हो जाएगा बोलो? इधर भी 1%, इधर भी 1%। ऐड करो 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा? 4%। आंसर कितना आया? तो बच्चा लोग देखो, इस प्रकार से आंसर फाइंड आउट करना। बिकॉज आपको बोर्ड में जो मैंने पढ़ाया था उसमें डायरेक्टली परसेंटेज देते थे वो लोग। इससे सबसे पहले हम लोग को ये फॉर्मूलाज में क्या करना है? इसमें से वैल्यू पुट करना है और पुट करने के बाद आपको आंसर निकालना है। सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 25 में पूछा गया क्वेश्चन है एंट्रेंस में। इधर क्या निकालने के लिए बोला है? परसेंटेज एरर ऑफ हीट। हीट का फॉर्मूला आपको पता है। व्हाट इज द हीट हियर? आई स्क्वायर आर टी। इधर क्या आएगा? डेल्टा एच अपॉन एच। इधर क्या आने वाला है बोलो बेटा? 2 डेल्टा आई अपॉन आई प्लस क्या लिखेंगे? डेल्टा आर अपॉन आर प्लस इधर डेल्टा टी अपॉन टी। बच्चा लोग देखो, एकदम इंपॉर्टेंट, हर एक का परसेंटेज एरर दिया है। इसका कितना दिया है बोलो? डेल्टा आई अपॉन आई कितना दिया है बोलो बेटा? 4%। डेल्टा आर अपॉन आर कितना दिया है बोलो बेटा? 3%। और बच्चा लोग डेल्टा टी अपॉन टी कितना दिया है? डेल्टा टी अपॉन टी कितना परसेंट दिया है? 2%। इधर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखो, एकदम सिंपल है। वैल्यू वैल्यू पुट करना है। आई के जगह पे 4%, आर के जगह पे 3% और टाइम के जगह पे 2%। इधर क्या हो जाएगा बोलो? 8% प्लस 3% प्लस 2%। ऐड करो कितना आएगा बोलो बेटा? 13%। इस प्रकार से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में? ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग ने बोर्ड में भी देखे थे। ठीक है, अभी मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो बच्चा लोग देखो, एक हम लोग ने ऑब्जर्व किया है कि जैसे कि जेई में जो क्वेश्चन आता है ना, वो आप लोग देखेंगे तो जेई का क्वेश्चन ओके एक साल के बाद सीईटी या नीट में रिपीट होता है। फिजिक्स में ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस इसके लिए करते हैं, क्योंकि वो पेपर का पैटर्न है ना, जैसे कि सीईटी का पेपर का पैटर्न ज्यादातर जेई के पेपर के पैटर्न के साथ मैच करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? कभी कभी एंट्रेंस में, अभी देखो मैं इधर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा के ले रहा हूँ, मगर बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। जैसे कि आपके पास बुक्स है और उसमें से क्या है देखो, पहले जो स्टार्टिंग में ना बुक के स्कैनर दिए, उस स्कैनर पे आप लोग मार्क करेंगे। जो इंडेक्स पेज है ना, उसके नीचे स्कैनर दिया है। ये कोई सोल्यूशन नहीं आया तो आप लोग उस सोल्यूशन में भी देख सकते हैं। चलो अभी क्या करेंगे देखो, ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। और आपको क्या निकालना है? टोटल एरर, टोटल परसेंटेज एरर निकालना है इन शॉर्ट। ठीक है, अभी मुझे बताओ व्हाट इज मीन बाय वी ईयर। इधर वी है ना बेटा, तो क्या लिखा है? 100 प्लस माइनस 5। तो ये क्या लिखा है? वी। इधर वी लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? डेल्टा वी। सबको समझ में आया? इधर आई लिखेंगे, इधर 100 प्लस माइनस 0.2। इधर क्या होता है? करंट है। इधर क्या है बोलो बेटा? डेल्टा क्या है बोलो बेटा? आई है, डेल्टा आई। सबको समझ में आया? चलो अभी क्या लिखेंगे बोलो? अभी इसका वैल्यू निकालना है आपको प्रॉपर। आर का तो वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलो? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है। इसका एरर कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो। डेल्टा आर अपॉन
कैसे लिखना है, ध्यान देना बेटा, इधर क्या है डेल्टा आर अपॉन आर प्लस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। डेल्टा वी कितना है, व्हाट इज द डेल्टा वी, ओके कितना लिखा है 5 लिखा है, अपॉन क्या लिखा है 100। डेल्टा आई कितना लिखा है बोलो बेटा 0.2, अपॉन क्या लिखा है 10 लिखा है। अभी क्या करेंगे देखो, इधर परसेंटेज एरर बोला है, कौन सा एरर, परसेंटेज एरर, डेल्टा आर अपॉन आर, इधर 100% लिखा है, इधर 100% लिखेंगे, इधर 100% लिखेंगे, कैंसल होके कितना हो जाएगा देखो, इधर कितना आएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा 5%, और इधर कितना हो जाएगा, कितना परसेंट, पक्का 2% बन जाएगा, कितना आएगा 7%। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 7%। इसका मतलब आपको एक अंदाजा आया होगा कैसे हम लोग को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। चलो आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है हमें, सब लोग तैयार रहो, ओके। अभी क्या है देखो, इसमें हम लोग को क्या बोला है बोलो, परसेंटेज एरर ऑफ जी बोला है, परसेंटेज एरर ऑफ जी। अभी तक सर हम लोग को इतना सिंपल क्वेश्चन हम लोग ने तैयार किया, और 2025 में इस प्रकार का क्वेश्चन एंट्रेंस में आया, पहले जेई में आया था, बाद में नीट में आया और सीईटी में आया, इसी टाइप का क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू चेंज करके। तो सर हम लोग को तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं है, कौन से वाले, कि सर इधर का एरर कैसे निकालेंगे। तो बेटा प्रोसीजर सेम ही है, प्रोसीजर अलग नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे देखो, सब लोग ध्यान देना, इधर क्या करना है देखो, जी को निकालना है, तो फॉर्मूला लिखा, इधर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लिखा, बराबर। टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो इधर क्या होता है, जी इधर लिया, जिसका डायमेंशन निकालना है उसको मैंने क्या किया इस तरफ लिया, और अभी क्या किया देखो, जिसका निकालना नहीं है उसको हम लोग क्या किया देखो इस तरफ ले लिया। समझ में आया, टी स्क्वायर हम लोग ने क्या चेंजेस किया, सबको समझ में आया बेटा। सब लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ध्यान देना। जिसका डायमेंशन निकालने के लिए बोला है मैंने, उसको इधर शिफ्ट कर दिया है। तो बेटा देखो ये वाला हम लोग को ये कांस्टेंट है, और आपको पता है कांस्टेंट कुछ काम का है क्या दादा, नहीं। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे बोलो, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, आगे कौन आएगा 2, डेल्टा टी अपॉन टी, समझा क्या, अरे हाँ या ना। ये सब वैल्यूज मैंने इधर लिख दिए, बराबर। अभी लेंथ कितना है ध्यान देना, अभी सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, लेंथ दिया है, बराबर। L इज इक्वल टू, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा जगह नहीं है अपने पास, इसके लिए मैं इधर लिखता हूँ। L तो कैसे दिया है देखो, इधर बड़ा वाला लेंथ कितना दिया है बोलो बेटा 100 सेंटीमीटर, प्लस उन्होंने क्या दिया, एरर कितना दिया है बोलो 1 मिलीमीटर। क्या लिखा है, क्या लिखा है, सुनो बेटा एकदम इंपॉर्टेंट है, इधर क्या है 1 मिलीमीटर दिया है, क्या दिया है 1 मिलीमीटर। याद रखो इधर ये क्या हो जाएगा अपना एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा डेल्टा एल, सबको समझा। अभी एल का वैल्यू लिखते वक्त हम लोग को कैसे लिखना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके रखो कि कैसा हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻, समझ में आया। डेल्टा एल के लिए कैसे लिखेंगे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है तो कैसे आएगा 1 मिलीमीटर, जल्दी बोलो 1 इंटू 10⁻⁻3, सबको समझ में आया, ओके। अभी बच्चा लोग टाइम पीरियड दिया है, कितना टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, ओके कितना टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है बेटा, और उसने ऑसिलेशन कितने बोले 100, तो 2 इंटू 100 कितना होता है बोलो 200, समझ में आया 200। तो ये 200 उसका सेकेंड, इतना क्या रहेगा, ऑसिलेशन कितने समझा क्या, 2 इंटू क्या लिखा है 100 ऑसिलेशन। इसका मतलब देखो ये जो टाइम पीरियड है ये इधर से इधर फिर वापिस आता है तब एक ऑसिलेशन, सबको समझ में आया। ऐसे कितने इसके लिए टाइम कितना लगा है, उन्होंने बोला है 2 सेकेंड लगा है, कितना सेकेंड, इधर से इधर आने में 2 सेकेंड, वैसे वो 100 टाइम करने वाला है, तो कितना आएगा 2 इंटू
2 into, तो बच्चा लोग 2 into 100, और इसमें लिस्ट काउंट, व्हाट इज मीन बाय लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट का मतलब होता है एरर। क्या होता है? वो कितना आया? 0.1। तो ये हो गया t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 प्लस माइनस 0.1। इधर हम लोग ने क्या लिखा? t, इधर हम लोग ने क्या लिखा बोलो बेटा? डेल्टा t। सबको समझ में आया? सबके वैल्यूज मिल गए हम लोग को। l के जगह पे क्या लिखेंगे दादा? l के जगह पे क्या लिखेगा तू भाई? l के जगह पे क्या लिखेगा? 100, सॉरी डेल्टा l के जगह पे 1 into 10 raised to -3, और इधर क्या लिखेगा? इधर 100 into 10 raised to -2, बराबर है। अभी इधर 2 into, इधर क्या लिखेगा बोलो? डेल्टा टी के जगह पे 0.1, और इधर क्या लिखा? 200। अभी बच्चा लोग हमें और एक चीज करना है। क्या करना पड़ेगा? देखो इसको कैंसिल करके लेते। क्या आएगा? 10 raised to -1 डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो इधर? 10 raised to -1 का मतलब 0.1 अपॉन क्या लिखा? 100, प्लस इधर क्या लिखा बेटा? इधर 2 है, ओके बराबर। इधर क्या? इधर हम लोग ने क्या लिखा? 100, तो बच्चा लोग क्या लिखेंगे? 0.1 इंटू क्या लिखा? 100, बराबर। अभी बच्चा लोग हम लोग को परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बोलो? 100 से करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसल, बचा कौन? 0.1 प्लस 0.1 कितना आएगा? 0.2। इस प्रकार से अपना आंसर कितना आएगा बोलो बेटा? 0.2 आएगा। ऑप्शन कौन सा आने वाला है? ए। सबको समझ में आया? चलो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चा लोग? देखो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। देखो जेई में 25 में आपको लगेगा कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअल में सिंपल क्वेश्चन है, मगर उन्होंने क्या किया है देखो, ऐसा अरेंजमेंट करके रखा था ना ताकि आप लोग उधर जाके गड़बड़ी करके चले आए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर इसके बारे में 2 आंसर्स थे, ओके, मगर एक आंसर सही है। वो कैसे है देखो बेटा, अभी उन्होंने क्या बोला है? मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, वर्ड चेंज करेंगे। हर बार आपको सुनने की आदत रहता है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, उन्होंने क्या किया? मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर वर्ड यूज किया। इसका मतलब क्या होता है? अपना रिलेटिव एरर हो जाता है, ठीक है। अभी एक्स वाई जेड उन्होंने क्या लिखा है देखो, एक्स का कितना एरर दिया बोलो? कितना दिया? 0.1। बेटा वाई के लिए कितना दिया है? डेल्टा वाई अपॉन वाई के लिए कितना दिया है? 0.2। और डेल्टा जेड अपॉन जेड कितना दिया है बोलो? कितना दिया बेटा? परसेंटेज उन्होंने लिखा नहीं है, मैं गलती से लिखा इधर, ओके, सबके वैल्यू दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यू पर। अभी इधर रिलेटिव एरर के लिए क्यू लिखेंगे। रिलेटिव एरर, सब रिलेटिव एरर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलो तो अभी हम लोग इसके लिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले x रेस टू क्या आएगा बोलो? x, ओके, q का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q हियर? x रेस टू -2, y रेस टू क्या आया बोलो? 3/2, z रेस टू क्या आया? -2/3। इधर क्या आएगा बोलो बेटा? अभी हम लोग को फ्रैक्शनल एरर निकालना है, कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लिखा, इधर क्या आया? हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इधर क्या लिखेंगे? डेल्टा जेड अपॉन जेड। इधर क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई अपॉन वाई। और इधर क्या लिखेंगे? डेल्टा जेड अपॉन जेड। सबको समझ में आया कैसे लिखा है? अभी इसके बाद आने वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सब में क्या रहने वाला है देखो बेटा? प्लस प्लस रहने वाला है, बराबर। अभी इधर ये माइनस है, याद रखना क्या है? तो ये आएगा प्लस बन के। सबको समझ में आया? माइनस क्या है? क्योंकि एरर में कभी भी क्या नहीं लेना है? माइनस। तो पावर, बहुत लोगों ने क्या लिया था उस साल? -2 को आगे लिया, क्योंकि एग्जामिनर ने वैसे सेट किया था ताकि उनको पता था कि क्वांटिटी को ऐड करते वक्त प्लस इस्तेमाल करो, मगर पावर को आगे लिया तो माइनस हो जाएगा। तो वैसा उन्होंने क्या किया देखो, +2 का क्या किया बोलो? -2 का क्या लिखा? +2। इधर क्या लिखेंगे? 3/2। इधर क्या लिखा बोलो? 2/5।
सबको समझ में आया? इसका मतलब ये माइनस का कन्वर्शन किसमें करना है? प्लस, और आगे लेना है माइनस का कन्वर्शन प्लस, और किधर लेना है? आगे। तो इधर क्या आएगा बोले बेटा? x के लिए डेल्टा x अपॉन एक्स 0.1, इधर 3/2 क्या होने वाला है? देखो बेटा 0.2, इधर डेल्टा z अपॉन z क्या होने वाला है? 0.5। सबको ऐड, अभी इधर क्या होता है? 2, 0.2, इधर क्या हो जाएगा? 0.1, 0 पॉइंट कितना आया? 3, इधर क्या हो जाएगा बोलो? 0.2 ऐड करके 0.7 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। ओके, बहुत लोगों का आंसर है ना उस टाइम गलत आया था, क्योंकि उन्होंने किसको लिया था? माइनस को आगे लिया था। सबको क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आज का क्लास इधर ही खत्म होता है। हम लोग ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरी तरह से कंप्लीट किया है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।